जय हिंद साथियों। आज जो है हम जैन धर्म पढ़ेंगे। चलिए आज जो है महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ेंगे। महावीर स्वामी किस धर्म से थे? जैन धर्म से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। तीर्थंकर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो पूरी तरह से अपनी इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तीर्थंकर। तीर्थंकर। तो आएगा जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव। ऋषभ देव क्या थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तेईसवें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उसके बाद आपका महावीर स्वामी सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। आएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर, 24वें महावीर स्वामी। तो सबसे ज्यादा जैन धर्म में भूमिका किसकी रही? महावीर स्वामी की। सबसे ज्यादा जैन धर्म को किसने आगे बढ़ाया था? महावीर स्वामी। जो है हम किनके बारे में पढ़ेंगे आज? महावीर स्वामी के बारे में। चलिए जो है महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका जो है कुंडग्राम में। कुंडग्राम। जन्म कहाँ हुआ था इनका? कुंडग्राम। आप कह सकते हैं कहाँ? वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, वैशाली। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। आएगा पिता का नाम क्या था? पिता इनके कौन थे? सिद्धार्थ। पिता जो थे सिद्धार्थ। पिता का नाम इनके क्या था? सिद्धार्थ। जो इनके पिता किस धर्म से थे? ज्ञात्रिक वंश। वंश मतलब किस वंश से? ज्ञात्रिक वंश से। आएगा इनके पिता किस वंश से थे? ज्ञात्रिक वंश। तो जो है भारत में वंश किसके नाम से जोड़ा जाता है बेटे का? पिता के नाम से। तो आएगा महावीर स्वामी किस वंश थे? ज्ञात्रिक वंश से। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब जो है इनके माता का क्या नाम था? माता का नाम त्रिशला। माता का नाम इनके त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। ये जो इनकी माता थी किस वंश से थी? लिच्छवी वंश से। हाँ, लिच्छवी वंश से। ये जो त्रिशला थी किसकी बहन थी? चेटक। चेटक। चेटक इनका भाई। त्रिशला का भाई कौन था? चेटक। चेटक किसका साला था? सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ कौन था? महावीर स्वामी के पिता। महावीर स्वामी के पिता कौन है? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। माता त्रिशला। पूछता है त्रिशला किस वंश से थी? लिच्छवी वंश से। पिता मतलब इनके पति किस वंश थे? ज्ञात्रिक वंश से। अब महावीर स्वामी का भाई का नाम क्या था? महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। भाई कौन थे? नंदी वर्मन। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी कौन थी इनकी? पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा।
की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यहाँ पर क्या हो जाता है महात्मा बुद्ध वाले में? यशोधरा। और ये महावीर स्वामी वाले में यशोदा, पत्नी यशोदा। इनकी जो है महावीर स्वामी के बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। बेटी का नाम प्रियदर्शनी, बेटा कोई नहीं था इनका। बेटी का क्या नाम था? बेटी का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। बेटी कौन थी? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी बेटी का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। वह जो है इनका दामाद का नाम क्या था? महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जयमाली। वह दामाद यहाँ लिख दे रहे हैं, दामाद का नाम दामाद का नाम क्या था? जयमाली। दामाद का नाम क्या था? जयमाली। चलिए एक बार शुरू से देखें। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कोंडाग्राम, वैशाली। जो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। भाई का नाम नंदी वर्मन। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनकी बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ? जयमाली से। विवाह किससे हुआ? जयमाली से। चलिए आइए अब जो है हम इधर आगे पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? गृह को त्याग देते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? गृह त्याग। आता है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी गृह त्याग कब किए? गृह त्याग कब किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किससे आर्डर लिया था? गृह त्याग का अपने भाई नंदी वर्मन से। आता है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी ने घर छोड़ते समय जो है आर्डर किससे लिए थे? अपने भाई नंदी वर्मन। अपने भाई नंदी वर्मन। महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। बेटी का नाम इनके क्या था? प्रियदर्शनी। इनके दामाद का नाम क्या था? जयमाली। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। जो है पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोंडाग्राम में, वैशाली। कब जन्म हुआ था? 540 ईस्वी पूर्वी। 540 ईस्वी पूर्वी इनका जन्म हुआ था। चलिए अब गृह त्याग कब किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। आता है महावीर स्वामी को कितने वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्षों के बाद। 12 वर्ष के बाद क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। आता है क्वेश्चन किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? जाम्बिक ग्राम। आता है किस ग्राम में? जाम्बिक ग्राम। उस गांव का क्या नाम था? जाम्बिक ग्राम। इसी जगह क्या हुआ? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति। आएगा क्वेश्चन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? जाम्बिक ग्राम। आता है क्वेश्चन किस नदी के किनारे हुआ? रिजु पालिका नदी। किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? रिजु पालिका। रिजु पालिका। रिजु पालिका नदी किनारे क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आता है किस ग्राम में हुआ? जाम्बिक ग्राम में हुआ। किस नदी के किनारे हुआ? रिजु पालिका नदी के। ये ऐसे लिखा जाएगा, रिजु पालिका नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति। आएगा किस वृक्ष के किनारे? किस वृक्ष के किनारे? साल वृक्ष। साल वृक्ष। साल वृक्ष के किनारे क्या हुआ? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति।
कितने वर्षों बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्षों के बाद। कितने वर्षों बाद इन्होंने गृह त्याग दिया? बोलिए 30 वर्ष। बताइए महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? माता का नाम? माता त्रिशला। पत्नी यशोदा। पत्नी यशोदा। बताइए इनकी माता किस वंश से थी? लिच्छवी वंश। पिता? जात्रिक नहीं, ज्ञात्रिक वंश। बेटी प्रियदर्शनी। दामाद जमाली। चलिए 30 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? गृह त्याग। 12 वर्ष की अवस्था में एक ज्ञान प्राप्ति। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका। किस वृक्ष के किनारे? साल वृक्ष के किनारे। किस गांव में? जाम्बिक ग्राम में। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो क्या कहलाए? जिन। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाते थे? जिन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। प्रथम उपदेश राजगीर में, अंतिम उपदेश पावापुरी में। आता है क्वेश्चन, प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। प्रथम उपदेश राजगीर में। अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में। अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे? पावापुरी में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? पावापुरी में। प्रथम उपदेश राजगीर में। जब इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब क्या कहलाएं? जीन कहलाएं। जब एक ज्ञान की प्राप्ति के बाद जीन कहलाएं। चलिए अब जो है इसे हम मिटाते हैं। एक बार बोलिए आप, जन्म कहाँ हुआ? जन्म कुंडग्राम वैशाली। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम? माता का नाम जो था त्रिशला। बताइए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कब मृत्यु हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई थी इनकी। इनके बताइए दामाद का नाम क्या था? दामाद का नाम जमाली। बताइए महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। अंतिम उपदेश पावापुरी में। अंतिम उपदेश कहाँ? पावापुरी में। बताइए महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? जैन। इन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करते हुए सिद्धांत दिया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। समाज की कुरीतियों को देखते हुए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या दिया? सिद्धांत। क्या दिया था इन्होंने? सिद्धांत। इनका 3 सिद्धांत है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास। सम्यक क्या है? सम्यक विश्वास। तीसरा आपका है सम्यक आचरण। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। इन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिए? 3 सिद्धांत। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। इन्होंने कहा कि अगर सम्यक मतलब पहले क्या होता है? सम्यक मतलब बिना मिलावटी वाला चीज़, मतलब जो चीज़ रहे पूर्ण साबित रहे, मतलब वास्तविकता रहे इसमें। सम्यक ज्ञान मतलब आप किसी चीज़ पे बात करिए तो उसके विषय में संपूर्ण जानकारी रहे, आपको पूरी तरीके से ज्ञान रहे उस चीज़ में, टॉपिक पे।
तो उसी को क्या कहा गया? सम्यक ज्ञान। और सम्यक विश्वास का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उस काम में हम क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे। इतना तो अगर आप पे विश्वास है तो जो है आप अपने काम में सक्सेसफुल जरूर होंगे, आज नहीं तो कल। जब विश्वास रहेगा तभी। इसीलिए महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था कि जो है आप जो काम कर रहे हैं उसे पूर्ण विश्वास के साथ करिए, पूर्ण विश्वास के साथ करिए। अब देखिए यहाँ पे सम्यक आचरण का क्या मतलब है? आचरण का मतलब है कि जैसे जो आप कार्य में लगे हैं उस कार्य को आप क्या करें? पूर्ण ईमानदारी के साथ करिए। उसी को क्या कहा गया है? सम्यक आचरण। मतलब अपने काम में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न होने दें, पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाइए जिस कार्य में आप लगे हैं। जैसे आज शिक्षा के क्षेत्र में लगे हैं, आपका मेन उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना। तो आप जो है पूर्ण ईमानदारी के साथ अपनी शिक्षा को ग्रहण कीजिए। उसी के बारे में सम्यक आचरण। आचरण का तो अर्थ बहुत लंबा हो जाता है, तो यहाँ पे हर एक विषय के बारे में बताया गया है कि आप जो है जिस काम में लगिए ईमानदारी के साथ लगिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। आता है महात्मा वीर स्वामी का सिद्धांत क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक मतलब बिना मिलावटी वाला चीज, मतलब पूर्ण वास्तविकता हो। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जो है इन्होंने महावीर स्वामी थे इन्होंने अहिंसा पर विशेष जोर दिया था। अहिंसा मतलब हिंसा न करना। तो इन्होंने जो है अहिंसा पे क्या किया? विशेष जोर दिया। इसी वजह से जो है इन्होंने कृषि नहीं की। कृषि जो है जैन धर्म वाले नहीं करते हैं। कृषि जो है जैन धर्म वाले करते हैं? नहीं। कृषि जो है जैन धर्म वाले नहीं करते हैं। और जो है कृषि नहीं करते हैं, इसी वजह से जो है इन लोग जीव हत्या नहीं करते हैं। आएगा जीव हत्या जैन धर्म वाले करते हैं? नहीं, जीव हत्या नहीं करते हैं। जीव हत्या नहीं करते थे, खाते थे ऐसा बात नहीं है, मगर कृषि नहीं करते थे। ठीक है। और जो है जीव हत्या नहीं करते थे, कृषि नहीं करते थे, जीव हत्या नहीं करते थे। इन्होंने कहा था कि पुनर्जन्म एक मिलता है। पुनर्जन्म जो है जैन धर्म वाले मानते थे कि नहीं? मानते थे। पुनर्जन्म आता है क्वेश्चन, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है ना? पुनर्जन्म जो है पुनर्जन्म आता है। जैन धर्म वाले पुनर्जन्म मानते थे कि नहीं? मानते थे। इन्होंने उपदेश दिया कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो है धरती पे दोबारा जन्म ना हो, तो जो है आप अपनी आत्मा को इतना तड़पा दीजिए कि आपकी आत्मा की रूह कांप जाए। जैसे मान लीजिए आपको गर्मी में अगर गर्मी लग रही है तो आप क्या करते हैं? खट से एसी का सहारा ले लेते हैं, कूलर का सहारा ले लेते हैं, पंखा का सहारा ले लेते हैं। तो इन्होंने महावीर स्वामी कहे थे कि अगर आपकी आत्मा जो कह रही है उसके विपरीत करिए। अगर गर्मी लग रही है तो लगने दीजिए, अगर ठंडी लग रही है तो लगने दीजिए, शरीर को उसी में ढाल दीजिए। आत्मा को इतना तड़पा दीजिए कि पुनर्जन्म जो है उसका हो ही ना, एकदम उसका रूह कांप जाए, एकदम कूट दीजिए आत्मा को। तो महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के बारे में क्या बताया कि अगर गर्मी लग रही है तो लगने दीजिए, शरीर को एकदम क्या कर दीजिए? तड़पा दीजिए। तो आता है क्वेश्चन, जैन धर्म में आत्मा की व्याख्या हुई है कि नहीं? हुई है। आएगा क्वेश्चन, जैन धर्म में आत्मा की व्याख्या हुई है कि नहीं है? हुई है आत्मा। और एक शब्द क्या मिलता है यहाँ पे? मोक्ष। क्या मिलता है? मोक्ष। महावीर स्वामी ने क्या कहा था? अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो शरीर को इतना तड़पा दीजिए, मतलब आत्मा को इतना तड़पा दीजिए कि उसका रूह कांप जाए, दोबारा जो है जन्म लेने के लिए वो न आए। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है शरीर को किस प्रकार तड़पाया जाए, तो उन्होंने एक नियम दिया था। उस नियम को क्या कहा जाता है? संलेखना विधि। संलेखना विधि। मोक्ष प्राप्ति करने का कौन सा विधि है जैन धर्म में? संलेखना विधि। आएगा मोक्ष प्राप्ति करने के लिए महावीर स्वामी ने कौन सा विधि बताया था?
संलेखना विधि। संलेखना विधि, संलेखना विधि द्वारा जब आदमी मरने लगता है सब कुछ क्या करता है, त्याग देता है, भोजन सब कुछ त्याग देता है। महावीर स्वामी कहने का अर्थ था कि अगर आपकी जब एज हो जाए, अगर आप मरना चाहते हैं तो कैसे मृत्यु करिए, संलेखना विधि द्वारा। आप जो है एक जगह बैठ जाइए, एक ज्ञान देते हुए जो है अपने शरीर को क्या कर दीजिए, त्याग दीजिए। मतलब शरीर को इतना तड़पा दीजिए कि आत्मा की जो है रूह कांप जाए, दोबारा जो है आत्मा इस धरती पे न आए। उसी को कौन सा विधि कहा गया, संलेखना विधि। आता है क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा उपदेश दिए, संलेखना विधि। बताइए, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था, त्रिशला। आएगा क्वेश्चन, क्या जैन धर्म वाले कृषि करते थे, नहीं। जीव हत्या पे उन्होंने जोर दिया, मतलब जीव हत्या नहीं करते थे, जीव हत्या नहीं करते थे। बताइए, जैन धर्म वाले पुनर्जन्म मानते थे कि नहीं, मानते थे, इसीलिए पुनर्जन्म पे इन्होंने क्या दिया है, जोर दिया है। बताइए, जैन धर्म में आत्मा शब्द मिलता है कि नहीं, मिलता है। बताइए, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। महात्मा बुद्ध आ जाएगा तब यशोधरा। पिता का नाम सिद्धार्थ। किस वंश थे, ज्ञात्रिक वंश से। माता लिच्छवी वंश। भारत का प्रथम गणराज्य कौन था, लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य। बताइए, जो महावीर स्वामी की माता थी वो किनकी बहन थी, चेटक, चेटक की बहन थी। चलिए बताइए, महावीर स्वामी के सिद्धांत क्या था, बोलिए। वेरी गुड, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ठीक है। चलिए जो है अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कैसे जैन धर्म अलग अलग बिखर गया, कैसे मतभेद हो गया, उसके बाद उसी में पढ़ेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। चलिए।